बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचर एंड प्लांटिंग टिप्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मिंट किसको नहीं पसंद। मिंट हर घर की ज़रूरत है, हर किचन की ज़रूरत है। मिंट अब मौसम की भी अहम ज़रूरत है और माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक में मिंट का बहुत ही इस्तेमाल होता है। अगर आप भी कामयाबी से अपने घर में या किचन गार्डनिंग में या रूफटॉप गार्डन में पुदीने को ग्रो करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ये मेरा एक्सपेरिमेंटल टिप है, इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा अगर आप घर में पुदीना ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से फॉलोअर्स कमेंट करते हैं कि हमें पुदीना ग्रो करना सिखाएं। हमने बहुत कोशिश की है, हम बड़े सालों से कोशिश कर रहे हैं, हमारा पुदीना ग्रो नहीं हो रहा। आपने करना क्या है, जब घर में पुदीना आए, आप सब्ज़ी की दुकान से पुदीना लेकर आएँ तो आपने उसके साथ से तमाम जो ब्रांचेस हैं उनके साथ से पत्तियों को हटा लेना है और ब्रांचेस को सेव कर लेना है और एक पानी के जार में रखते जाना है। किसी भी अच्छे कंटेनर, प्लास्टिक या शीशे की बोतल हो तो ज़्यादा बेस्ट है, उसमें आप रखते जाएं। पुदीने की पत्तियों को आप अपने किचन में इस्तेमाल कर लीजिए चटनी या जूस बनाने के लिए। पुदीना ग्रो करने के लिए आपको नर्सरी जाने की भी ज़रूरत नहीं है और पैसे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये फ्री टिप है। आपने पानी में रखी हुई ब्रांचेस हैं जो, उनका पानी कुछ कुछ दिन के बाद चेंज करते रहना है। वो दिन कितने होने चाहिए, लाइक आपने दूसरे या तीसरे दिन पानी चेंज कर लेना है। कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि जो नोड्स हैं इन्होंने रूट्स बनानी स्टार्ट कर दी हैं। नोड्स के साथ से रूट्स आना शुरू हो जाएंगी। पानी का खास ख्याल रखना है, पानी गंदा ना हो पाए, चेंज करते रहना है। तकरीबन 10 से 15 दिन में एक अच्छी रूट्स तैयार हो जाएंगी और फिर आप आसानी से अपने मिंट को प्रोपोगेट कर सकेंगे। ये मैंने इसी तरह से प्रोपोगेट किया हुआ है और काफ़ी सारा मैंने उतारा भी है। अब हम दूसरा जो टिप है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कदीमी तरीका है जिससे हमेशा मिंट को ग्रो किया जाता है। आपकी सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए, आपकी सॉइल ज़बरदस्त सॉफ्ट होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और तमाम न्यूट्रिशंस से फुल होनी चाहिए। तो ये थी जनाब भल मिट्टी और इसमें मैंने थोड़ी सी ऐड की है सैंड। थोड़ी सी रेत को हम मिक्स इसलिए कर रहे हैं, 30% इसमें रेत इसलिए ऐड कर रहे हैं कि मिट्टी और हमारी वेल ड्रेन हो जाएगी और मिट्टी जितनी ज़्यादा वेल ड्रेन होगी, रूट्स उतनी जल्दी फैलेंगी और पुदीना अच्छे से ग्रो होगा। बस हम कुछ ऐसी ही मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारा पुदीना ग्रो नहीं हो पाता। ये हमारी मिट्टी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम पुदीना लगाना देखते हैं। कौन सी ब्रांच का हम चूज़ करेंगे और ब्रांच को किस तरीके से और कितना मिट्टी में दबाएंगे, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो और एक्सपेरिमेंटल टिप आपसे शेयर हो सके। थैंक यू। जब सॉइल अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपने करना क्या है, किसी भी ब्रांच या किसी नाइफ या किसी भी चीज़ से आपने चेक करना है कि आपकी मिट्टी कितनी वेल ड्रेन हो गई है। ये देखिए, यानी कि फुल जो है नाइफ इसमें चली गई आसानी से। इसका मतलब है हमारी मिट्टी बहुत ही नरम और वेल ड्रेन है। हमारी ब्रांचेस भी इसी तरह तेज़ी से फैल जाएंगी। मिट्टी में पुदीना ग्रो करने के लिए हमने हमेशा सख्त ब्रांच का यूज़ करना है। जैसे ये ब्राउन ब्रांच है, ठीक है, हमने इस तरह की जो सख्त ब्रांचेस हैं उनका चूज़ करना है। और ब्रांच को लगाते वक्त अहम ख्याल जो रखना है वो ये रखना है कि जो इसका नोडी एरिया है, जो ये नोड्स बनी हुई हैं, ये ऊपर की तरफ आएँ, यानी कि ये उल्टी कलमें ना लग जाएं। ये छोटी छोटी जो हमने कलमें बनाई हैं इनको लगाने के लिए ये आपने खास ख्याल रखना है कि ये कलम कहीं उल्टी ग्रो ना हो जाए, फिर आपका पुदीना ग्रो नहीं होगा। हमने इसको सीधा लगाना है। हाफ नोड एरिया हम मिट्टी में दबा देंगे और हाफ नोड एरिया हम बाहर रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है।
तो ये देखिए, ये हमने पुदीने की बनाई हुई तमाम कटिंग्स को लगा लिया है। ये मिट्टी इतनी वेल ड्रेन थी कि इन्हीं ब्रांचेस के ज़रिए ही आसानी से अंदर वेल ड्रेन होती गई। आपने कलमे दबाते वक्त ये ख्याल रखना है कि इसकी टहनियाँ टूट ना पाएँ, क्योंकि अगर ब्रांचेस टूट गईं तो ये ग्रो नहीं हो पाएंगी। अब हमने हल्का सा पानी का छिड़काव करना है, थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे। तो हम अपनी इन्हीं ब्रांचेस वाला ही फ़िलहाल पानी डाल देते हैं। ये देखिए, बड़ी एहतियात से पानी को आपने डालना है कि ब्रांचेस अपनी जगह से अब हिल ना पाएँ। जब भी आप पुदीना ग्रो करें तो कोशिश करें उसको थोड़ा सा ज़्यादा दूसरे पौधों के दरमियान में रख दें और शेडी एरिया में रखें। उस पर ज़्यादा देर धूप ना आए और मिट्टी हल्की हल्की मिट्टी में नमी रहे, मिट्टी बिल्कुल ड्राई ना हो। बस यही टिप है पुदीने को ग्रो करने के लिए, और इसको किसी किस्म के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपने इसके शेड और पानी का ख्याल रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।